हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमज़ा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमज़ा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे। और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे। और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे। और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे। और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी
समझाएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे। और जब हाला खुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी, और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे। और जब हाला खुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी, और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे। और जब हाला खुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी, और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के
घर पहुंचे और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा।
हाला मासूम होने के साथ-साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमज़ा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमज़ा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी
जाएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे। और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी, और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे। और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी, और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे। और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी, और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर
घर पहुंचे और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है, यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है, यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है, यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा।
हाला मासूम होने के साथ-साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमज़ा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमज़ा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक इसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुर्रम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुर्रम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। इसलिए वो हाला के खुर्रम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुर्रम के घर पहुंचे और जब हाला खुर्रम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे। हालांकि खुर्रम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था, लेकिन हमजा की माँ ने हाला के जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि ऐसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुर्रम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी
समझाएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे। और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी, और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। हाला मासूम होने के साथ साथ इंतहाई बेवकूफ़ भी है। वो अच्छी तरह जानती है कि हमजा की माँ बचपन से आज तक किसके साथ क्या सलूक करती आई है। यहाँ तक कि इसको घर से निकालने के लिए इसने तो किसी बूढ़े इंसान से इसकी शादी तक तय कर दी थी, और हाला फिर भी इसकी बातों पर यकीन करके खुरम से मिलने इसके घर ही चली गई और अपने साथ इसको भी ले गई। अब हाला तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन खुरम की माँ से ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, इसलिए वो हाला के खुरम के घर जाते ही हमजा को इससे पहले ही बता देगी कि वो जल्दी से खुरम के घर पहुंचे। और जब हाला हुरम के पास बैठी इससे समीम की जिंदगी की भीख मांग रही होगी कि वो इसकी जिंदगी खराब ना करे, हालांकि खुरम का तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो तो सच्चे दिल से समीम से शादी करने वाला था। लेकिन हमजा की मां ने हालांकि जहन में इतना गन जमा कर दिया था कि इसे लगा कि अगर वो चुप रही तो समीम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उल्टा वो तो खुरम को अपनी मोहब्बत का भी यकीन दिलाएगी और इसका हाथ पकड़ के इससे बोलेगी कि हमजा से शादी तो इसकी हादसाती तौर पर हुई थी, और ये सब कुछ हमजा दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा होगा। फिर तो हाला को समझ आएगी कि ये सब एक ट्रैप था जिसमें वो फंस चुकी है। फिर तो वो काफी हाथ पांव मारेगी और हमजा को अपनी सफाइयां देने की भी काफी कोशिश करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमजा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका है, इसलिए वो हालांकि किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा और इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा।